Welcome students in Subhash English School class 7 subject science lesson 3 फाइबर टू फैब्रिक रेशो से वस्त्र बनाना। या इस लेसन में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से हमको कौन से रेशे प्राप्त होते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece of sheep or yoke. हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि हमको वूल और सिल्क किस के फाइबर कौन से एनिमल से प्राप्त होते हैं। जैसे कि वूल के ऊन हमें शीप या यॉक के रेशो या उनके बालों से प्राप्त होती है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी याइल्ड फाइबर। सिल्क हमें सिल्क मोथ के कोकून से या रेशम के उससे प्राप्त होती है, रेशम के कीड़े से। आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वूलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर। क्या आप जानते हैं कि जो हम मार्केट से स्वेटर खरीदते हैं उसकी ऊन को किस प्रकार से यार्न से उसके फाइबर से उसको बदला जाता है, तब जाके वो मार्केट में जो स्वेटर मिलते हैं उसको बनाने के काम में लिया जा सकता है। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज़ वूवन इनटू स्टेरिस। तो क्या आपके पास ऐसा कोई आइडिया है या इससे हम पता कर सकते हैं कि सिल्क को किस प्रकार से बनाया जा सकता है और उससे फिर वूवन इनटू साड़ीज और उसको साड़ी बनाने के लिए काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट, एनिमल फाइबर्स वूल एंड सिल्क। जंतुओं से ऊन और सिल्क किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, इस पॉइंट में पढ़ेंगे। वूल Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. These wool yielding animals bear hair on their body. Wool ऊन हम sheep या goat, yak इन एनिमल से हमको ऊन की प्राप्ति होती है। This wool yielding animals इसकी पैदावार के लिए bear hair on their body उनके शरीर के जो बाल होते हैं उनको हम उनसे हटाकर फिर ऊन को प्राप्त कर सकते हैं। डू यू नो वाई दिस एनिमल हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर। कि क्या आप जानते हैं कि कुछ जानवरों के शरीर पर बालों की मोटी एक परत सी होती है। हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ हेयर एयर। एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4 में आप पढ़ चुके हैं। तो इनके ऊपर जो बालों की मोटी परत होती है, बालों के अंदर हवा बहुत अधिक हवा नहीं जा सकती है, तो और वायु जो है वो ऊष्मा की एक कम सुचालक है, जिससे कि उन्हें सो हेयर कीप्स दिस एनिमल वार्म। तो वह उनके शरीर को गर्म रखने में उनकी सहायता करती है। वूल इज डेरिव फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर। ऊन हेयरी फाइबर के कारण उनके वूल प्राप्ति होती है। एक्टिविटी 3.1 स्टूडेंट्स आपको घर पर रीड करना है। एनिमल्स दैट याइल्ड वूल। ऊन की पैदावार जंतुओं से किस प्रकार ऊन को प्राप्त किया जा सकता है। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रजातियों की भेड़ें पाई जाती है। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। जिस प्रकार से कि केवल शीप ही ऊन का स्रोत या केवल शीप से ही हम ऊन को प्राप्त नहीं कर सकते, तो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इस शीप वूल या वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। अंगोरा वूल is obtained from Angora goats found in hilly regions such as जम्मू एंड कश्मीर। हमको जो मार्केट में ऊन प्राप्त होती है वो जैसे अलग अलग प्रकार के भेड़ियों की, कुछ भेड़ जो होते हैं जैसे याक की वूल से, और कॉमन जो याक है वो तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है। अंगोरा वूल जो है वो हमको अंगोरा गोट्स से प्राप्त होता है और ये हमें मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे कि जम्मू और कश्मीर में दिखाई देते हैं। Wool is also obtained from goat hair, the under fur
of Kashmiri goat is soft. It is woven into fine shawls called पश्मीना shawls. गोट से जो हमें हेयर, उनके हेयर से जो हम ऊन प्राप्त करते हैं, उनके फर से, कश्मीरी गोट के फर से या उनके जो ऊपर बाल होते हैं उनसे हम जो ऊन प्राप्त होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, जिसको कि हम पश्मीना शाल कहते हैं. द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज आल्सो यूज्ड एज वूल. लालमा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो एंड वूल. कुछ ऊँट होते हैं जिनके शरीर से भी, उनके रेशे से हमको ऊन प्राप्त होती है, जैसे लालमा, अल्पाका. ये साउथ अमेरिका में इनकी पैदावार होती है, या इस प्रकार के कैमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं. एक्टिविटी 3.2 एंड 3.3 स्टूडेंट्स घर पर रीड करना है. फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, रेशो से ऊन प्राप्त करना. फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेयर्ड, देयर हेयर इज कट एंड प्रोसीड इनटू वूल. शीप को के हेयर को रेयर्ड करके या उनके शरीर से जो बालों को काट कर और वूल प्राप्त करने की प्रक्रिया को से इस प्रकार से हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं. रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, भेड़ के बालों को हटाकर और उनसे और शिपिंग ब्रीडिंग करना. इफ़ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग. कभी आप जब जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इनकी जब यात्रा करते हैं तो आप रास्ते में देखते होंगे कि कुछ भेड़ चराने वाले भेड़ चराते हुए दिखाई देंगे. शीप और हर्बीवर एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स. शीप जो है, भेड़ एक तरह की शाकाहारी होते हैं जो कि सिर्फ अधिकांशतः ग्रास और पत्तियों को खाते हैं. Apart from grazing, sheep rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, ज्वार, oil cakes and minerals. वो अधिकतर अपने भेड़ जब चलती, भेड़ खाने के लिए अधिकतर दाल, कॉर्न और ज्वार, इन चीज़ों का मिक्सचर अधिकतर खा के और उनसे उनको मिनरल्स या खनिज प्राप्त होते. इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोटर. ठंड के दिनों में भेड़ियों को मुख्य रूप से घर के अंदर ही पत्तियाँ और अनाज खिलाए जाते हैं. शीप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल. गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप रेयर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल. द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेनिंग फ्रॉम देम इज आल्सो इंडिकेट इन द टेबल. नीचे जो टेबल दी हुई है उसमें किस कंट्री में या किस देश में कौन सी तरह की प्रजाति की भेड़ पाई जाती है और उनसे कौन सा वूल हमको किस तरह का प्राप्त होता है. सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विथ याइल्स. गुड क्वालिटी वूल इज लार्ज क्वांटिटी. कुछ प्रजातियों की शीप में बहुत मोटी बालों की परत होती है जिनसे अच्छी क्वालिटी की ऊन और अधिक मात्रा में हमको प्राप्त होती है. जैसे नीचे दी हुई टेबल में देखिए, लोही प्रजाति की जो भेड़ होती है उससे गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की वूल प्राप्त होती है जो कि राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है. रामपुर बशीर ब्राउन प्लेस, ये रामपुर और बशीर नाम की जो ब्रीड्स इनकी प्रजाति होती है उससे भूरे रंग के तंतु होते हैं, उसके भूरे बाल होते हैं जो कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है. नाली, कारपेट वूल, इनसे हमको नाली प्रजाति से कारपेट वूल यानी कारपेट बनाने के लिए वूल प्राप्त होती है जो कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाई जाती है. भाकरवाल, फॉर वुलन शॉल्स, जो भाकरवाल प्रजाति की होती है उनसे शाल बनाने के लिए ऊन प्राप्त होती है जो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है. मारवाड़ी, कॉर्स वूल, मारवाड़ी प्रजाति की भेड़ से कॉर्स वूल पाए जाते हैं जो कि गुजरात में पाई जाती है. पटनवादी, फॉर होजरी, पटनवादी जो प्रजाति की होती है उनसे होजरी के लिए ऊल प्राप्त होती है जो कि गुजरात में पाई जाती है. मेंटेन अर्लियर, दिस शीप आर सिलेक्टिवली ब्रीड विथ वन
parent being a sheep of good breed. Once the reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool. इन शिप से कुछ सिलेक्टिव जो प्रजातियाँ होती है, जो सिलेक्टेड प्रजातियाँ होती है, उनकी एक ही विथ वन पेरेंट, उनके एक ही प्रकार के एक ही पेरेंट से कुछ अच्छी क्वालिटी की प्रजाति या अच्छी प्रजाति प्राप्त होती है, जिसके बालों को हम रेयर्ड करके और उनके ग्रोथ की अच्छी वृद्धि, उनके हेयर की अच्छी वृद्धि होती है और फिर उनके हेयर को हम शेव या उनको हटाकर उनको प्राप्त कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, फाइबर से वूल प्राप्त करने की प्रक्रिया। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, फाइबर वूल से फाइबर प्राप्त करने की प्रोसेस। द वूल विच इज यूज्ड फॉर नेटिंग स्वेटर और फॉर वेविंग शॉल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। स्वेटर बनाने की प्रक्रिया से, ऊन से स्वेटर बनाने की प्रक्रिया और फिर उसको एक बहुत शॉल बनाने की प्रक्रिया एक लंबे समय के बाद पूर्ण होती है। स्टेप 1, द फ्लीस ऑफ द शीप along with a thin layer of skin is removed from its body. शीप की बॉडी से, उनके शरीर से रेशों को हटाना, उनकी बहुत एक रिमूव फ्रॉम दिस लेयर, उनकी प्रक्रिया को हटाना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। ये प्रक्रिया एक शेयरिंग की प्रोसेस कहलाती है। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर यूजुअली। मुख्य रूप से ये प्रक्रिया जिस प्रकार से नाई कटिंग बनाने में या हेयर बनाने में काम करता है, उसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। इनके बालों को मुख्य रूप से गर्म मौसम में हटाया जा सकता है। दिस एनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, क्योंकि ये शीप बिना उनके बालों की कोट के उनकी प्रोटेक्टिव या उनकी रक्षा करना बहुत मुश्किल है। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स, उनके हेयर से ही हमको ऊनी फाइबर प्राप्त होते हैं। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसीड टू ऑब्टेन वूलन यार्न। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट ए हेयर कट आर योर फादर शेव्स हिज ब्रेड। वूलन फाइबर से उनके बालों को हटाकर वूलन फाइबर्स प्राप्त करना और वूलन फाइबर्स से फिर उनके धागे प्राप्त करना। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट डज नॉट हर्ट व्हेन टू गेट ए हेयर कट योर फादर शेव्स। तो इसी प्रकार से जैसे कि तुम्हारे पिताजी शेव करते हैं और उस प्रक्रिया से, तो उसी प्रकार से हम इसकी भी ऊन प्राप्त कर सकते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। ऊपर की जो उनकी स्किन की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो एक तरीके से मृत या डेड होती है। आल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। तो उसके बाद फिर शीप में वापस से ये हेयर ग्रो हो जाते हैं। स्टेप 2, द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. Nowadays scoring is done by machine. उनके बालों को हटाने के बाद उनको एक टैंक में ग्रीस से साफ किया जाता है, उनकी गंदगी निकाली जाती है। इस प्रक्रिया को हम स्कोरिंग कहते हैं। स्टेप 3, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। स्कोरिंग के बाद उनकी सॉर्टिंग होती है। द हेयरी स्किन इज सेंड टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर एंड सेपरेटेड और सॉर्टेड। वहाँ से फिर उनकी सॉर्टिंग होती है, उनकी छटाई करते हैं, फिर उनको अलग अलग जगह पर टेक्सचर करने के लिए फैक्ट्री में भेजा जाता है। स्टेप 4, द स्मॉल फुलफ्ली फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स। जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनको बर्ड्स कहते हैं। आर पिकेड आउट फ्रॉम द हेयर, और फिर उनसे बालों को अलग अलग किया जाता है। दिस आर द सेम बर्ड्स विच sometimes appear on your sweater. The fibers are scored again and dried. This is the wool ready to be drawn into fiber. कुछ जो छोटे छोटे बाल्स होते हैं जो हमारे स्वेटर पर भी हमको कभी कभी रोए के समान दिखाई देते हैं, उनको अगेन या वापस से फिर उनको ड्राइड किया जाता है।
स्टेप 5, द फाइबर्स कैन बी टाइड इन वेरियस कलर्स। फिर फाइबर्स को अलग अलग कलर्स किए जाते हैं उन फाइबर्स के ऊपर। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, या फिर कुछ प्राकृतिक उनके रेशों के जो कलर होते हैं ब्लैक, ब्राउन या वाइट कलर से भी रहने दिए जाते हैं। स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेंथेंड, कॉम्ड एंड रोलेड इनटू यार्न। फिर उसको उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से कॉम्ड और रोल किया जाता है उनके धागों को। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पून एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ। जो बड़े रेशे होते हैं उनको स्वेटर बनाने के, उनके रेशों से स्वेटर बनाते हैं, और छोटे छोटे रेशों से उनके वुलन क्लॉथ या ऊनी कपड़े बनाए जा सकते हैं। ये जिस प्रकार से आप इन डायग्राम में देख सकते हैं, शेयरिंग या शीप, किस प्रकार से शीप के बालों को अलग किया जा रहा है। फिर उसके बाद उनको एक टैंक में डालकर उनको स्वच्छ किया जाता है, उनकी गंदगी हटाई जाती है, इस सॉर्टिंग बाय मशीन। फिर कभी कभी उनको मशीन से भी उनके रेशों को साफ सुथरा किया जा सकता है। आफ्टर देन रोलिंग इनटू यार्न, फिर उसको एक रोलिंग मशीन के द्वारा उनके यार्न को, धागों को प्राप्त किया जाता है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, व्यवसाय से होने वाली जो हमको परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ। वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ livelihood for many people in our country, but sorters job is risky as sometimes they get infected by a bacterium anthrax which causes a fatal blood disease called sorters disease. Such risk faced by workers in any industry are called occupational hazard. ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ये इस प्रकार से जिस कोई भी व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए किसी फैक्ट्री में, अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो वहाँ पर उनसे जो कुछ उनके बैक्टीरिया से जो हमको इन्फेक्शन होता है, जैसे एंथ्रेक्स विच कॉजल फेटल ब्लड डिसीज़, कुछ को रक्त से संबंधित बीमारियाँ हो जाती है, उसको सॉर्टर डिसीज़ कहते हैं। लेकिन उनको उस प्रकार की बीमारियों को वहाँ पर काम करने के दौरान उनका सामना करना पड़ता है, उसे हम ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहते हैं। एक्टिविटी 3.4 स्टूडेंट घर पर देखेंगे। सिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क वर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क के जो फाइबर होते हैं वो एनिमल से प्राप्त होते हैं, और सिल्क वर्म नाम का एक रेशम का कीड़ा होता है जिसको स्पिन करके हम सिल्क के रेशे प्राप्त करते हैं, और उस सिल्क वर्म को रेयरिंग करके उससे उसको सेरीकल्चर करके फिर हम उसको सिल्क को प्राप्त करते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर आंट ग्रैंडमदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। आप अपने घर में अपनी मम्मी या चाची या दादी को जब सिल्क की साड़ियाँ पहनने हुए देखते हैं तो उसका इतिहास या उसको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। लाइफ हिस्टोरी ऑफ सिल्क मोथ। द फीमेल सिल्क मोथ द लेस एग्स फ्रॉम विच हैज लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म। फीमेल सिल्क का जो होता है सिल्क मोथ, वो एक एग्स देता है, और उसके लार्वा से जो कैटरपिलर, जो रेशम का कीड़ा कैटरपिलर प्राप्त होता है, दे ग्रोस इनटू साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ स्टोरी। फिर वो कैटरपिलर वृद्धि करके और नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार होता है, उसको हम कॉल्ड प्यूपा कहते हैं। इफ इट फर्स्ट वेव्स ए नेट और टू होल्ड इटसेल्फ, then it swings its head from side to side in the form of the figure of 8. During this movement of the head, the caterpillar secretes fibers made of a protein. तो प्यूपा से फिर वह आगे की स्टेज पे जाता है, और फिर उसका फिगर जो है वो 8 के जैसा दिखने लगता है, चेंज हो जाता है। और ड्यूरिंग दिस मोमेंट, फिर उसके मोमेंट में उसके हेड की वृद्धि या सिर दिखने लगता है।
ये मेल सिल्क मोथ है और ये फीमेल सिल्क मोथ, दोनों मिलके एग्स ऑन मलबेरी लीव्स, मलबेरी की लीव्स पे इन्होंने एग्स दिया है। और सिल्क वर्म, ये एक रेशम का कीड़ा है। इससे हमको इस सिल्क वर्म से हमको कुकुन यानी एक तरह का गोला जैसे प्राप्त होता है। कुकुन विद डेवलप विथ मोथ, फिर इस गोले की वृद्धि होकर फिर वह एक मोथ बन जाता है, सिल्क मोथ या रेशम का गोला जैसा बन जाता है। Which hardness and exports to air and become silk fibers. Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns into pupa. This covering is known as cocoon. The further development of the pupa into moth continues inside the cocoon. Silk fibers are used for weaving silk cloth. Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as a comparable thread of steel? फिर इसके जो कैटरपिलर होते हैं, इनके जो सीक्रेट प्रोटीन से कुछ हार्डनेस, जब वो कठोर हो जाते हैं या कड़े हो जाते हैं तो फिर वह सिल्क के लिए या उनसे सिल्क के फाइबर्स हमको प्राप्त हो जाते हैं। और फिर सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली, इसी प्रकार से वह पूर्ण रूप से अपने आप को सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है या ढक लेता है और वह प्यूपा में बदल जाता है। और इस प्यूपा को हम कुकुन नाम से जानते हैं। और फिर इसका प्यूपा का धीरे धीरे विकास होकर फिर यह मोथ अंदर ही अंदर मोथ में बदल जाता है। और मोथ से फिर हमको सिल्क क्लॉथ के लिए वह वेविंग या सिल्क क्लॉथ का उत्पादन या उनसे सिल्क के कपड़े प्राप्त कर सकते हैं। द सिल्क यार्न is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moths which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture, coarse, smooth, shiny, etc. Thus, tassar silk, mocha silk, kosa silk, etc. are obtained from cocoon spun by different types of moths. The most common silk moth is the mulberry silk moth. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, luster and elastic and can be dyed in beautiful colors. सिल्क के यार्न से या सिल्क मोथ से उसके धागे से हमको कोकून प्राप्त होता है। और वह फिर अलग अलग वैरायटी या अलग अलग प्रकार के सिल्क मोथ से अलग अलग तरह के हमको सिल्क के धागे प्राप्त होते हैं। और उनको फिर उनसे कपड़े बनाने के लिए टेक्सचर में दे दिए जाते हैं। और वो बहुत ही अलग अलग कोर्स, स्मूथ, शाइनी इस तरह की सिल्क वहाँ से रेडी हो जाती है। तसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, इस प्रकार से ये अलग अलग ये सभी प्रकार की सिल्क हमको प्राप्त होती है। और ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पून बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स, और इनसे अलग अलग कोकून मोथ्स प्राप्त होते हैं। और इसमें मुख्य रूप से मलबेरी सिल्क बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके फाइबर्स जो होते हैं वो लस्टर, सॉफ्ट मतलब मुलायम होते हैं, चमकीले होते हैं और इलास्टिक यानी बहुत ही लचीलेदार होते हैं। और इनसे बहुत ही सुंदर सुंदर कलर के हमको वस्त्र प्राप्त होते हैं। सेरीकल्चर ऑफ सिल्क वर्म इज़ ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। हमारे भारत में रेशम कीट पालन बहुत ही पुराना ज़माने से चला आ रहा है। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। भारत में अब कमर्शियल या बहुत बड़े पैमाने पर अब सिल्क का प्रोड्यूस या सिल्क तैयार की जाती है। एक्टिविटी 3.5, एक्टिविटी 3.5, 3.6 एंड 3.7 स्टूडेंट्स घर पर रीड करेंगे। In India, women are significantly involved in various kinds of industries related to silk production. These are rearing of silkworms, reeling of silk from cocoons and processing of raw silk into fabric. हमारे भारत में बहुत सी महिलाएं इस रेशम उद्योग से जुड़ी हुई है, जिससे कि हमको रेशम प्राप्त होता है। और रेयरिंग सिल्क वर्म के कीड़े से या रेशम के कीड़े से उनको सिल्क को रील करके सिल्क प्राप्त करते हैं। बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। इस प्रकार से वह हमारे
देश की इकोनॉमी या आर्थिक व्यवस्था को कंट्रीब्यूट या सहयोग प्रदान करती है। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन स्किन सिल्क प्रोडक्शन। इंडिया आल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। हमारे सबसे अधिक चाइना में सिल्क का उत्पादन होता है और वो सबसे अधिक लीड करता है, लेकिन अब हमारे भारत देश में भी सिल्क का उत्पादन करने में लीड करने लगा है। फ्रॉम कोकून टू सिल्क, रेशम के गोले से रेशम प्राप्त करना। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रेयर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। सिल्क मोथ को रेयर्ड करके उनके कोकून को इकट्ठा करके फिर हम सिल्क के धागे प्राप्त करते हैं। रियरिंग सिल्क वर्म्स, रेशम के कीड़े का या रेशम कीट पालन। अ फीमेल सिल्क मोथ lays 100 of eggs at a time. The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silk farmers. The farmers keep eggs under hygienic condition and under suitable condition of temperature and humidity. रेशम कीट पालन किस प्रकार से किया जाता है कि एक फीमेल सिल्क मोथ, एक मादा सिल्क का मोथ जो अंडा होता है वो एक साथ एक समय में कम से कम 100 एग्स देता है और उन एग्स को जो रेशम कीट पालन करने वाला जो किसान होता है उसको किसी स्ट्रिप पर, किसी कपड़े पर या पेपर के ऊपर उनको रखता है और हाइजेनिक कंडीशन या उसके लिए जो अनुकूल दशा या उचित कंडीशन होती है या जिस प्रकार से कि उसके लिए कौन से तापमान या किस प्रकार की आर्द्रता की आवश्यकता होती है उस हिसाब से उनको रखता है। द एग्स आर वार्म टू ए सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। उसको अंडों को गर्म करने के लिए एक सुटेबल टेम्परेचर उनके लार्वा को मिलता है और फिर इस प्रकार से वो लार्वा से हैच, उनके अंडों से वह लार्वा में बदल जाता है और दिस इज डन, जब तक ये बनता है तब तक वह मलबेरी के पेड़ पर ही रहता है। बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, वह एक उस मलबेरी पेड़ की साफ सुथरी पत्तियों, ताज़ा पत्तियों के ऊपर ही वह लार्वा बढ़ता है। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म। लार्वा को, इस लार्वा को हम या तो कैटरपिलर या रेशम का कीड़ा कहते हैं। इट डे नाइट एंड इंक्रीज इनर मोस्टली इन साइज, और इसकी दिन रात इसके साइज में वृद्धि होती रहती है। जिस प्रकार आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि फीमेल सिल्क वर्म यानी जो सिल्क रेशम का कीड़ा रहता है वो किस प्रकार से एक साथ कई अंडे देता है और फिर मलबेरी ट्रीज यानी मलबेरी की पत्तियों के ऊपर उसका लार्वा या उसको वो कैटरपिलर सिल्क का कीड़ा उस पर उनको खाकर अपना भोजन करके, उनसे अपना भोजन प्राप्त करके लार्वा बनाता है और फिर उस लार्वा से कोकून का निर्माण होता है। The larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days, the caterpillar stops eating and moves to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. Small rakes or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached. The caterpillar or silkworm spin the cocoon inside which develop the silk moth. फिर उसको, उस लार्वा को हम एक क्लीन बम्बो या साफ़ सुथरे किसी बम्बो आकार में रखते हैं, बम्बो जैसे आकार की ट्रे में रखते हैं। वो एकदम फ्रेशली और मलबेरी लीव भी उसके अंदर ताज़ा लीव को रखते हैं। कम से कम 25 से 30 दिन के लिए उसके अंदर रखते हैं और उन पत्तियों से वो अपना भोजन प्राप्त करती है उसी चैम्बर के अंदर। और फिर स्मॉल रेक्स ऑफ ट्विग्स में भी प्रोवाइड, फिर उसके बाद छोटी छोटी ट्विग्स को भी हम उस ट्रे के अंदर रखते हैं और उसमें कोकून गेट अटैच और उसका जो वो रेशम का गोला बनता है उसको भी उसके साथ अटैच कर देते हैं। द कैटरपिलर और सिल्कवर्म स्पिन टू कोकून, और कैटरपिलर या कीड़ा उसी के अंदर धीरे धीरे स्पिन होकर एक रेशम का गोला बना देता है अंदर ही अंदर वृद्धि करके। प्रोसेसिंग सिल्क, सिल्क बनाने की प्रक्रिया। ए पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। The cocoons are kept under the sun or boiled the export of steam.
जब ये कोकून या रेशम का जो गोला बन जाता है, उससे सिल्क प्राप्त करने के लिए उसको हमको या तो सूर्य के प्रकाश में रखना पड़ता है या उसको गर्म भाप के द्वारा उसको एक्सपोज किया जाता है। द सिल्क फाइबर्स separate out. The process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling the silk. Reeling is done in special machines which unwind the threads or fibers of silk from the cocoon. Silk fibers are then spun into silk threads which are woven into silk cloth by waves. फिर उसके अंदर हम देखते हैं कि सिल्क के फाइबर्स धीरे धीरे अलग होते जाते हैं और इस प्रक्रिया के बाद उस कोकून से सिल्क को अलग करना, रीलिंग उसकी, फिर सिल्क की हमको रीलिंग द सिल्क करना पड़ता है। उस सिल्क की रीलिंग करते हैं और रीलिंग के बाद उनको रीलिंग के लिए स्पेशल मशीन में भेजा जाता है और वहाँ से फिर हमको सिल्क के धागे या फाइबर प्राप्त होते हैं उस गोले से, जिससे हमें फिर सिल्क के थ्रेड्स से कपड़े बनाने के लिए उनको भेजा जा सकता है। वेलकम स्टूडेंट्स इन सुभाष इंग्लिश स्कूल, सब्जेक्ट साइंस, लेसन 3 फाइबर टू फैब्रिक। ये लेसन 3 की वर्कशीट है स्टूडेंट्स। मीनिंग: फाइबर रेशे, फैब्रिक वस्त्र, स्कोरिंग अभिमार्जन, सिल्कवार्म कैटरपिलर, सॉर्टिंग संसाधन, शेयरिंग ऊन कटाई, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, येल्डिंग पैदावार, कोकून्स रेशमी धागे का गोला, मलबेरी शहतूत, लस्टर चमकदार, ब्रीड्स नस्लें, रेयरिंग पालन पोषण। क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट आंसर। सही विकल्प चुनिए। नंबर 1, द सिल्क वार्म इज, रेशम का कीड़ा है, ए कैटरपिलर, ए लार्वा, बोथ एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। एक लार्वा है, कैटरपिलर है, या दोनों है या दोनों नहीं है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी सिल्क वार्म में एक कैटरपिलर भी है और लार्वा भी है। सेकेंड, बीच ऑफ द फॉलोइंग डस नॉट याइल्ड वुड, निम्न में से किससे हमको ऊन प्राप्त नहीं होती है? याक, कैमल, गोट, बुल्ली डॉग। तो याक, कैमल और गोट से तो हमें ऊन प्राप्त होता है, किंतु बुल्ली डॉग से हम ऊन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स, निम्नलिखित की नीचे दी हुई टर्म्स को मेंट करना या समझाना है। रेयरिंग पालन पोषण, द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिक ईटिंग ऑन एनिमल फॉर ए यूजफुल पर्पज ऑफ रेयरिंग द स्प्रेड ऑफ एनिमल ऑफ द ब्लैडर एंड शेल्टर ऑफ द एनिमल। इस प्रक्रिया के अंदर बहुत सारे जानवरों को एक किसी उपयोग के उद्देश्य या उनके लाभ के उद्देश्य से उनका पालन पोषण करना और उनको आश्रय प्रदान करना और उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, ये सभी पालन पोषण या रेयरिंग के अंतर्गत आता है या उसे हम रेयरिंग कह सकते हैं। शेयरिंग भेड़ पालन, द फ्लीस ऑफ द sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. भेड़ के शरीर से, उसकी त्वचा से जो हम पतली पतली परत को हटाते हैं या रिमूव करते हैं, उस प्रक्रिया को हम शेयरिंग कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाती है। क्वेश्चन 3, मेक स्केच ऑफ द 2 स्टेज इन द लाइफ स्टोरी ऑफ द सिल्क मोथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क के कीड़े से सिल्क को प्राप्त करने की 2 अवस्थाओं को, उनके जीवन इतिहास को समझाइए। आंसर, द 2 स्टेज इन द लाइफ स्टोरी ऑफ द सिल्क मोथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क आर कैटरपिलर
एंड प्यूपा विथ डेवलपिंग मोथ। इसकी दो मुख्य अवस्था सिल्क मोथ से हम जो सिल्क प्राप्त करते हैं उसको कैटरपिलर और प्यूपा, इनके द्वारा इनसे मोथ की इनका वृद्धि होकर मोथ बनता है, जिसको कि हमने अभी आपको लेसन के एक्सप्लेन करते हुए उसके डायग्राम में समझाया। इसका डायग्राम आपको पेज नंबर 28 पर फिगर 3.9 को आपको ड्रा करना है। क्वेश्चन 4, व्हाट आर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड? व्यावसायिक बीमारी या उससे जो हमको नुकसान होता है वो क्या है? आंसर, द डिसीज और द रिस्क फेल्ट वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। किसी भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री या कारखानों में जो मजदूर काम करते हैं उनको वहाँ पर किसी भी प्रकार की बीमारी की रिस्क लेना या उनको सामना करना पड़ता है। जैसे कि किसी कारखाने से बहुत अधिक धुएं का प्रदूषण होता है या किसी भी प्रकार की गैस का रिसाव होता है, तो उनको उससे किसी भी प्रकार की बीमारी का जो खतरा होता है उसे हम ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहते हैं। क्वेश्चन 5, नेम द डिफरेंट वुल यील्डिंग एनिमल्स एंड प्लेसेस वेयर दे आर फाउंड। नीचे दिए हुए अलग अलग जो जानवर है वो किस जगह पर पाए जाते हैं और उनसे कौन सी ऊन हमें प्राप्त होती है? एनिमल्स एंड प्लेसेस, याक तिब्बत एंड लद्दाख। याक जो है वो तिब्बत और लद्दाख में पाई जाती है। अंगोरा गोट्स जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। केमल ऊँट है वो डिसर्ट यानी राजस्थान में अधिकतर पाया जाता है। लालमा एंड अल्पाका, लालमा एंड अल्पाका नाम के जो एनिमल्स है वो अधिकांशतः साउथ अफ्रीका वाले जगहों पे पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेसन 3 की वर्कशीट को आपको कॉपी में राइट करना है। धन्यवाद।